और मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत, कहाँ ही कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। मन एक समुद्र है और मन में जो इच्छा वासना चाहना ये लहर है, और उसमें बहुत सारे लोग डूब गए और बचा कौन? जिसके पास विवेक। तीसरे नंबर में सदगुरु कवि साहब अध्यात्मवादी संत थे। उन्होंने आत्मा और परमात्मा कहीं बाहर नहीं खोजा। क्या कहा? सो तेरे घटमा ही विराजे परम पुरुष अविनाशी। वो तेरे भीतर ही, वो तू ही है। बीजक से ले लो तो मांग मजरिया बसे सुजाने जन हुई है सो थीरा हो। हमारे हृदय के बीच में एक चेतन सत्ता है जो सारी सत्ता दे रही है, जिससे शरीर के द्वारा क्रिया हो रही है, मन के द्वारा चिंतन मनन संकल्प विकल्प हो रहा है। ये सत्ता कौन है? वो चेतन तत्व आपके भीतर है और उसी में ठहरना है। ठहरने का अर्थ होता है अपने में शांत हो जाना। एक बार मैं मंदसौर गया था साहब के साथ, प्रवचन कर रहा था तो एक माता थी। मैं बार बार कह रहा था कि अपने राम में ठहरो, अपनी आत्मा में ठहरो, अपने चेतन में ठहरो। सत्संग जब समाप्त हुआ तो बुढ़िया माई आई एक, है गुरु जी आप कहते अपने राम में ठहरो, अपने चेतन में ठहरो, अपने आप में ठहरो। अब कौन राम है कौन चेतन है जिसमें हम ठहरे? मैंने कहा माता, जिसकी सत्ता से शरीर चल रहा है, जिस दिन ये चेतन तत्व नहीं रहेगा तो शरीर जड़ हो जाता है, और उसी चेतन तत्व में ठहरना वही है राम। रमे निरंतर आत्मा निस्दिन आठों याम, और याही ते संतन धरो राम दास को नाम। यही राम। क्या समझ में आ गया गुरु जी? अब कैसे ठहरे? उनका जो बढ़ाया भी बताना पड़ेगा। देखा कि बेचारी देहात की बूढ़ी माई है, कुछ गंभीर प्रसंगों से समझाऊं तो ना समझ पाए, तो जहां ये जिंदगी जी रही है इसी उदाहरण को लेके समझाऊं। मैंने कहा माता बहुएं कितनी हैं? क्या 5? तो बहुत बढ़िया भाई। आदमी पहले बार अकड़ता है कि मेरे पास इतना बाल बच्ची धन परिवार है। ठीक है माई। मैंने कहा माई बहुएं कैसी हैं? तब तो बुढ़िया कहने लगी, अरे महाराज बड़ी हरामजादी है। तो माई गड़बड़ हो गया, अपने में नहीं ठहरे। जहां हमारा मन बहकता है ठहरे कहां? ये छोटा, ये बड़ा, ये नालायक, ये नासमझ, हम अपने में नहीं ठहरे, हमारा लक्ष्य दूसरी तरफ। साहब कहते हैं अपने में ठहरो। कितनी सुंदर बात बता रहे। मांग मंझरिया बसे सुजाने जन हुई है सो थीरा। अपने आप में ठहर जाओ, शांत हो जाओ, बस ठहर गए। तो इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब मानववादी संत थे, विवेकवादी संत थे और अध्यात्मवादी संत थे। उन्होंने आत्मा परमात्मा कहीं देखा खोजा नहीं। उन्होंने कहा जो तेरे भीतर या तू ही है वही तो है। उनके एक और साखी को लेकर के आपके सामने कोई बात रखूं। साखी बड़ी सुंदर है। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहां ही कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। साहब कहते हैं समझदार की एक गति होती, सुख शांति स्थिरता। आदमी के जीवन, हर आदमी यही तो चाहता, सुख मिले, शांति मिले, स्थिरता मिले, है बात एक है, पर थोड़ा थोड़ा फर्क है। इंद्रियों के द्वारा जो हमें सुख मिलता है, खाने पीने भोगने का, इसको सुख कहते हैं। आनंद कहते हैं मन से हम मान लेते हैं प्रसन्न हो गए, बड़ा आनंद आया, ये मन का है। और शांति क्या चीज है? वो खास अपना स्वरूप है, वही तो एक है। हमारा जो स्वरूप है वह शांत स्वरूप है। इसलिए हर प्राणी चाहता है शांति, कोई दुख नहीं चाहता, शांत होना, शांति मिले। एक बात और बताऊं, ये जो है जितने भी मिट्टी के कोई भी ढेले को फेंको ऊपर, कहां आता? नीचे, क्योंकि उसका कारण पृथ्वी है, खिंचाव उधर ही होगा। और जितने जो है पानी आदि का जो बहाव है वो किधर जाता है? नीचे, क्योंकि उसका कारण समुद्र, उधर खिंचाव है। तीसरे नंबर जितने भी अग्नि की चिंगारियां लपट धुएं
वो कहाँ जाते हैं? ऊपर, क्योंकि कारण सूर्य है, खींचता उधर से। और जितने भी हवा के कार्य हैं फूट फूट के वायुमंडल में मिल जाते हैं, है ना। और जितने भी प्राणी हैं वो क्या चाहते हैं? शांति। तो वही तो शांत हमारा स्वरूप है, और हर आदमी शांति चाहता है, सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। आनंद हम मन से मान लेते, पर वास्तविक में है सुख, तो शांति। आदमी कभी कभी सुख में भूल जाता है, कभी कभी मन के बहाव आनंद में भूल जाता है, पर जीवन की स्थिरता में नहीं ठहर पाता। इसलिए कहा समझे कि गति एक है। सब शांति चाहते हैं, सब सुख से स्थिरता से जिंदगी जीना चाहते हैं, पर कब मिलेगी ये, कब होगा ये? जिन समझा सब ठौर, जिन्होंने सारे ठौरों को समझा वो एक नहीं। अब वो कौन कौन से ठौर हैं जो सारे ठौर हैं? सबसे पहले ठौर है सिद्धांत को समझिए आप, दूसरे नंबर का ठौर है व्यवहार को समझिए आप, तीसरे नंबर का ठौर है परमार्थ को समझिए आप, और चौथे नंबर का ठौर है अध्यात्म को समझिए आप। व्यवहार को यदि समझोगे तो, सिद्धांत को आप यदि समझोगे तो सत्य का बोध होगा, भटकोगे नहीं। और यदि आप व्यवहार को समझोगे तो आपका वर्तमान जीवन सुखी होगा, और यदि परमार्थ को समझोगे तो आपके आगे धर्म के संस्कार बनेंगे, और अध्यात्म को समझोगे तो शांति और स्थिरता प्राप्त होगी। ये चार ठौर है। अब मैं एक एक ठौर को आप लोगों के सामने रखूं। सबसे पहले है सिद्धांत को समझना। अब सिद्धांत क्या चीज है? जो अंत में सिद्ध होता वही तो सिद्धांत है, वास्तविकता जिसको कहते हैं। अब अंत में दो ही चीज सिद्ध होती है, जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर बना लेता है। सिद्ध हो गया कि चैतन्य है, कहीं भी तो है, देहधारी है। दूसरे नंबर में जो है पांच तत्व का जो शरीर है, जड़ गल के सलघुन सल के और पांच तत्वों में मिल जाता है। सिद्ध हो गया कि पांच तत्व है, पांचों में ले छठवां हो गया मौन। मैं तो ये पूछो पंडिता अब मरा है कौन? पांच तत्व और छठवां चेतन की ये जो है छह चीजें सिद्ध होती। सातवीं को ईश्वर परमात्मा भगवान खुदा कोई बता दे तैयार करके, दो ही सिद्ध होती, यही सिद्धांत है। पांच तत्व के पसारा, संसार शरीर ये सब पांच तत्व का पसारा है, और उसका जनैया जानने वाला तुम चेतन हो, यही तो सिद्धांत है। इसलिए हम सिद्धांत को समझे, सिद्धांत को समझने से सत्य का बोध होता है, और आदमी इधर उधर नहीं भटकता। आदमी भटकता, कोई कहते भगवान है, परमात्मा है, तुम्हारे सत्ता से सत्ताधारी है, उसके बिना तो वो हो ही नहीं सकता। ऐसा आदमी मान लेता, और मान के आदमी भटकता। कर्म करवाने वाला वही, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो कठपुतली हो। उमायोसी दारू की नाई और सदा नचा वही राम गोसाई। हम मान लेते हैं हाँ भगवान है, करवाने वाला है, और जब कोई दुख आता है, कष्ट आता है, कलेश आता है, विपत्ति आती, कहते हे भगवान बचाओ, हे राम बचाओ। और राम के जीवन में दुख आया था, उसने किसका चिल्लाया था कि बचाओ? सबको अपने कर्मों के फल भोगना पड़ते, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो, कोई परम सत्ता भी हो, जिसको आप परम सत्ता मानते, अपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। इसलिए अलग कोई सत्ता ठहरती नहीं। हमें बहकाया गया है। कैसे बहकाया गया? एक तरफ तो कह देता है कि कर्म से ही सब कुछ होता, और दूसरे तरफ कह देता है नहीं भगवान ही सब कुछ कराने वाला। आदमी यही तो बैठता है। हमारे धर्म शास्त्र में भी विवेक करने की जरूरत है। हर चीज में हम विवेक करें। एक तरफ क्या कहते हैं? एक तरफ कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचिता था, और जो जैसे कर ही तसे फल साखा, सिद्ध हो गए कर्म का सिद्धांत। बात ठीक है ये तो। दूसरे तरफ कहते वही जो राम रचिता था, और को कहीं तरक बढ़ावे शाखा, वही होगा जो राम ने रच दिया। तो राम की है फिर कर्म की, राम है श्रेष्ठ तो फिर कर्म की जरूरत, फिर राम को अपने कर्मों के फल क्यों भोगने पड़े? और कर्म ही श्रेष्ठ है कि नहीं? फिर राम की क्या जरूरत? इन चीजों पर हम विवेक नहीं करते हैं, इसलिए हर चीजों पर हमें विवेक करने की जरूरत। दोनों बातें मिला दी गई हैं।
एक तरफ तो कहते हैं कि कृष्ण गीता में कहते हैं ना कर्तव्य कर्माणि ना लोकस्य सृष्टि विभू ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। विभू परमात्मा किसी के हृदय में कर्म का संचार नहीं करता, न करवाता, ना कर्तव्य कर्माणि ना लोकस्य सृष्टि विभू, इस संसार का विसर्जन नहीं किया है, ना कर्म फल संयोगम, और कर्मों के फल का भी संयोग नहीं करवाता है। तो अर्जुन ने पूछा था महाराज का ये जीव कर्म क्यों करता? स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, हम स्वभाव में आके कर्म करते हैं, क्रोध में आके, लोभ में आके, मोह में आके, अहंकार में आके, करवाने वाला कौन सिद्ध होता? इसलिए हम भटकते, इन बारीक चीजों को हम समझें, सत्संग इसी का नाम है, जो सत्य और असत्य को समझ करके असत्य को छोड़ और सत्य में ठहरे, यही तो सत्संग। इसलिए कर्म कराने वाला कोई नहीं है, स्वयं। एक जगह और गीता में आगे के श्लोक में कहा कि नादते कस्य चित्त पापम न सुकृतम विभु अज्ञानेन व्रतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जन्तवः। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा था कि पाप पुण्य का संचार करने वाला कोई है तो नादते, पाप पुण्य हृदय में भरने वाला कोई है तो नादते कस्य चित्त पापम न च सुकृतम विभु, कोई भी विभु भरने वाला नहीं है। नादते कस्य चित्त पापम न च सुकृतम विभु, तो ये जीव फिर गलत क्यों करता था? अज्ञानेन व्रतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जन्तवः। अज्ञान में आदमी की बुद्धि आवृत हो जाती, ढक जाती है, और अज्ञान से मोह के वश में करता, सिद्ध हो गए कि स्वयं करता। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मसुनते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। आत्मा ही स्वयं कर्म करता है, उसका फल भी स्वयं भोगता है, और सारे कर्म के विलय करके मोक्ष भी हो सकता है। एक कर्म सिद्धांत है, और यही हमारे विवेकी महापुरुषों का सिद्धांत है। यही सिद्धांत ही सही है, ये सदगुरु कबीर का सिद्धांत है। और अन्य लोगों ने करवाने वाला है तो कहते करवाने वाला भी है, और उधर कहते नहीं भी है, कर्म से ही सब होता। इसलिए जो है सबसे पहले हम इन चीजों सिद्धांत को समझें। हम सिद्धांत को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम भटकते हैं और भटकाया गया। तो मैं बता रहा था कि सिद्धांत को समझो। जब हम सिद्धांत को समझते हैं तो सत्य का बोध होगा, तो आदमी कहीं भी नहीं भटकता। दूसरी बात और, जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर बना दिया, शरीर को जला दिए, गाड़ दिया। भूत प्रेत क्या चीज होती? भूत और प्रेत क्या चीज होती? केवल हमने जैसे सुना है, माना, हमने मान लिया, मानंदी बन गई और भूत बन गया। भय का भूत लहर को जाओ, जब देखो तक सन्नी उठाओ। ये कह रहा था महाराज, जिसकी अकाल मृत्यु होती है वो प्रेत योनि में जाता। मैंने कहा भाई अकाल मृत्यु से प्रेत योनि में जाता? हाँ। वो कितनी अकाल मृत्यु होती? क्या सबसे पहली अकाल मृत्यु है कि आत्महत्या करके मर गया हो। दूसरी अकाल मृत्यु है आगी पानी में जल के एक्सीडेंट होके मर गया हो। तीसरी अकाल मृत्यु है बूढ़ा होके नहीं मरा, जवान में या बालक में मर गया। ये अकाल मृत्यु। उनको अकाल नाम की कोई मृत्यु ही नहीं है। मृत्यु ही काल है। जितने कर्मभोग पूर्ण होने, कर्मभोग से शरीर बना है, कर्मभोग पूर्ण होने पर ही शरीर छूटता, बीच में छूटता ही नहीं। तो अकाल नाम की मृत्यु नहीं तो प्रेत नाम की योनि नहीं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से और बंबई जाती है, जरूरी सब चीज बंबई वाले बैठे, अरे बीच बीच वाले भी बैठेंगे, जिसका स्टेशन जहां आ गया हूं तक जाएगा। इसे जरूरी सब बूढ़े ही होके मारे। जितने जितने कर्म संस्कार लेके शरीर बनाया है, बालक में चला गया, गर्भ में चला गया, जवानी में चला गया, बूढ़े में चला गया। इसलिए अकाल नाम की मृत्यु नहीं तो प्रेत नाम की योनि। ये केवल सत्य का बोध ना होने के कारण हम भटकते हैं। कितने आज देखा जाता लोग तंत्र मंत्र जंत्र कहां कहां भटकते हैं। एक मेरे से कह रहा था, गुरु महाराज क्या बात है भाई, है साधु के रूप में पाखंडी ज्यादा पैदा हो गए। मैंने कहा भाई पाखंडी पैदा नहीं हुए, किए गए हैं। बाजार में जिस चीज की मांग होती फैक्ट्री वही तैयार करती है। इसलिए आप पाखंडियों को मांग कर रहे हो, पाखंडी बने हो, पाखंडी आलसी बने हो, पुरुषार्थ नहीं करते। तो पाखंडी बने तो पाखंडी तैयार है उसके लिए।
इसीलिए कहा जाता है कि भूत प्रेत तंत्र मंत्र जंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये मान्यताओं में हम भटक गए हैं, और भटक गए हैं तो भटके हैं। पाखंडी कब पैदा होते? जब हम वो आलसी होते और पुरुषार्थ नहीं कर पाते, तब हम कहते कि हे भगवान दे देता, या गुरु महाराज आशीर्वाद दे देते। कितने लोग तो आशीर्वाद मांगते, गुरु महाराज आशीर्वाद दे देते तो धन बढ़ जाता, गुरु महाराज आशीर्वाद दे देते तो शरीर ठीक हो जाता, गुरु महाराज आशीर्वाद दे देते तो एक आध बाल बच्चे हो जाते। छत्तीसगढ़ में गुरुजी के साथ में घूम रहा था, एक गांव में जब पहुंचा तो वहां हुआ कि एक आदमी एक महिला को लेके चला आया। जब वहां पर आया, महिला को लेके आया तो टाइम ज्यादा हो रहा क्या? अभी है। तो इसी प्रकार से अब महिला को लेके चला आया। गुरुजी स्नान कर रहे थे कि गुरुजी का दर्शन करना था हमको, भाई कर लेना, हो जाएगा दर्शन। कहा महाराज ठीक है, बैठा। साथ में एक महिला भी थी। क्या गुरुजी ये मेरी पुत्र वधू है, 10 साल हो गए महाराज शादी हुई पर एक भी बाल बच्चे नहीं हुए। यदि आप लोगों की कृपा होती तो एक आध जल भरत हो जाता, अनेक संतान हो जाती। दिमाग खराब है, पहले हमारी दुकान तो दे, हमें बिना बाल बच्चे के घूम रहे तो मैं कहां से दे दे? कितनी ना समझ दुनिया है। ये भौतिक वस्तुएं आपके प्रारब्ध और पुरुषार्थ के योग से प्राप्त होती है, किसी के आशीर्वाद से नहीं, किसी की कृपा से नहीं। धन संपत्ति वस्तुएं ये आपका प्रारब्ध और पुरुषार्थ। कोई भी भौतिक वस्तु की जो प्राप्ति होती है वो प्रारब्ध और पुरुषार्थ के योग से होती है। कभी कभी पुरुषार्थ करने पर भी प्रारब्ध साथ नहीं देता है, पूर्व कर्म का भोग भी तो प्रारब्ध है, साथ नहीं देता, सफलता नहीं मिल पाती। उदाहरण देके समझाऊं, 2 विद्यार्थी एक साथ विद्या अध्ययन करते हैं, एक अच्छे डिवीजनों से पास होते चला जाता है, दूसरा समान डिवीजन से पास होता है। अच्छे डिवीजन वाले की नौकरी नहीं लगती और समान डिवीजन वाले की लग जाती। क्यों जी? उसका तो पुरुषार्थ ज्यादा था। ठीक, पुरुषार्थ था, योग्यता है। पुरुषार्थ से आपके पास योग्यता है, परंतु सफलता क्यों नहीं है? प्रारब्ध ने साथ नहीं दिया। योग्यता तो है आपके पास, परंतु सफलता क्यों नहीं हुई? कि प्रारब्ध ने साथ नहीं दिया। और प्रारब्ध कहीं अलग से थोड़ी आया, आपके पुरुषार्थ से तो आया। इसलिए कहा जाए इन चीजों को हमें समझना है सत्संग के द्वारा। आज आदमी भटकता है, कहां कहां भटकता है। ये भटकाव सत्य का जब बोध हो जाए तो आदमी भटकता नहीं। इसलिए कितने पाखंडी जो हो गए हैं, झाड़ फूक करने वाले लोग उसी में चक्कर में पड़ जाते हैं। और आज ऐसे शास्त्र हैं, 4 शास्त्र ऐसे हैं जो योग से शास्त्र बने हुए, योग उनका योग होने पर उसका फल निकलता है। आपको बताऊं वो कौन कौन से शास्त्र हैं। सबसे पहला शास्त्र है गणित शास्त्र, अंकों के योग से। दूसरा होता है ज्योतिष शास्त्र, वो नक्षत्र और ताराओं नक्षत्र के योग से। तीसरा है वास्तु शास्त्र, वो दिशाओं के योग से। और चौथा है समुद्री शास्त्र, हस्तरेखा, ये रेखाओं के योग से। ये योग से ये 4 शास्त्र हैं और इनकी यूनिवर्सिटी भी इन्हें पढ़ाया भी जाता है। परंतु एक ही शास्त्र ऐसा है जो बिल्कुल सही है, गणित शास्त्र। गणित शास्त्र सही है। क्यों सही है? कि 10 आदमी या 100 आदमी, हजार विद्यार्थी यदि किसी सवाल को जोड़ रहे हों और उसमें सही वालों का जो उत्तर हो सबका एक आएगा, सही उत्तर सबका एक ही होगा और गलत उत्तर अलग अलग होंगे ना। सबका सही उत्तर एक ही होगा, इसलिए सही वस्तु वो एक ही होगी। और अन्य शास्त्रों का सही उत्तर एक नहीं होता, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, ये उतरता नहीं। अब क्यों नहीं उतरता मैं बताऊं। ज्योतिष शास्त्र होता है नक्षत्र और ताराओं के आधार पर, उसके नक्षत्र होते उसी के आधार पर होता है ज्योतिष शास्त्र। बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद में आप की घड़ी आगे पीछे हो या घड़ी देखने में 1 मिनट, सेकंड, आधा सेकंड, या बच्चे ने पूरा जन्म लिया या नहीं लिया और आप कह हो गया, तो योग कहां बना? उनके आधार पर मैं बता रहा हूं। दूसरा होता है हस्तरेखा वाला, समुद्री शास्त्र।
ये हाथ की रेखाओं से देखा जाता है, पर हाथ की रेखाएं ब्लड प्रेशर के आधार पर टूटती हैं और फूटती हैं, इसलिए इसका योग भी नहीं उतरता। तीसरा है वास्तुशास्त्र। चौथा वास्तुशास्त्र ये है कि दिशाओं के योग से परशुर उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। जब उत्तरायण दक्षिणायन हो तो दिशा भी बराबर नहीं बन पाएंगी। इसलिए तीन शास्त्र असत्य है, निर्णय से बिल्कुल सही नहीं है। पारक सिद्धांत बिल्कुल नहीं मानता, विवेक दृष्टि से सही नहीं है। कुछ दिन में भी हस्तरेखा सीख लिया था, हमारे महात्मा जी थे उनके साथ में, और जब देखा और मैंने समझा उसको तो मुझे बिल्कुल गलत लगा। कुछ इसमें मनगढ़ंत बातें होती हैं। कहानी का तात्पर्य ये सारी कल्पनाएं में हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते कि हमको सिद्धांत का बोध नहीं है, यथार्थ बोध नहीं है। इसलिए समझे कि गति एक है, पहले सिद्धांत को समझने से सत्य का बोध होता है। दूसरे नंबर में इशारा कर देना, दूसरे नंबर में व्यवहार को समझने से वर्तमान जीवन सिद्ध होता है। हम जो व्यवहारिक जिंदगी जीते हैं ना, ये प्राणियों के संबंध के आधार पर हम व्यवहार करते हैं, और उस व्यवहार में कहीं स्वभाव संस्कार नहीं मिले तो व्यवहार बिगड़ जाता। इसीलिए जितने भी प्राणियों का जो संबंध होता है वो किससे होता है? संबंध होता है उसके चार कारण। सबसे पहला है लेने वाला, पूर्व में आपने लिया है, पूर्व वो लेने वाला आपके पास आता है, दूसरा देने वाला आता है, तीसरा मोह का आता है और चौथा धर्म का आता है। ये चार संबंध से प्राणियों का संबंध होता है, चाहे वो पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे मित्र हो, चाहे इष्ट हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो। ये चार प्रकार के संस्कार हैं जिसके आधार पर प्राणियों का एक दूसरे से संबंध होता है। जो लेने वाला आएगा वो आपको दबाएगा और आप उससे डरोगे, क्योंकि वो लेने वाला है। कभी कभी आपने देखा होगा एक आदमी से दूसरे का प्रेम और दूसरे का प्रेम नहीं होता। क्यों होता? वो उसके साथ संबंध लेने का है, उसके साथ नहीं है। इसलिए जब लेने वाला आता तो आपको दबाएगा। उसके साथ कैसे व्यवहार करें? सह लो, संतोष कर लो। अरे लेने वाला आया है तो सह लो, संतोष कर लो। पर हम सह नहीं पाते और संतोष नहीं कर पाते, उलझ जाते हैं। दूसरा देने वाला आता है, वो आपसे डरेगा, भय खाएगा, दबेगा। बेचारा देने वाला आया है तो उसको समझा लो, मिला लो, सुलझा लो। और हम क्या करते? और भी दबाते हैं, और भी दबाते हैं। और जब और दबाते हो तो ये फांसी लगा के मरते, जहर खा के मरते, सुसाइड करके लोग मरते हैं। ये क्यों मरते हैं जी? क्योंकि वो जितना नहीं सह सकता उससे ज्यादा और आप दबा रहे हो, इसलिए ये सारी झंझट होती है। तीसरा जो आता मोह वाला होता, मोह का आपका संबंध, वो आपको बांधेगा। और जब आपको बांधेगा वो आपको फटकार रहा है, डांट रहा है, नहीं चाह रहा तो भी आप उसके पीछे लगे। ये मोह का तो संबंध है। तीसरे नंबर का जो आता, इसलिए मोह वाले से थोड़ा फर्क के रहो, वैराग से रहो। चौथा जो आता वो धर्म के संबंध का आता है। पति है, पत्नी है, मित्र है, पड़ोसी, ये धर्म के संबंध के आपका स्वभाव में लेगा, आपको सही दिशा देगा और आप उसकी बात को मानोगे, जानोगे कि धर्म के संबंध का। जो जिस संबंध से जैसे आया वैसे उसके साथ व्यवहार कर लो, फिर आपको जीवन में दुखी कौन करेगा? वर्तमान व्यवहारिक जीवन में हमें क्या चाहिए? व्यवहार को समझने से हमारा वर्तमान जीवन सुखी होता है। तीसरे नंबर हम परमार्थ को भी समझें। परमार्थ का अर्थ होता परम अर्थ माने परम धन। अब परम धन क्या चीज है? हमारे धर्म के संस्कार ही हमारा परम धन है, और यही तो हमारे साथ में जाता। अभी हमारे साथ बता रहे थे, दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, सहयोग दो दूसरे को। और ये धर्म के संस्कार आगे हम जहां भी जाएंगे धर्म के संस्कार हमारे साथ देंगे, चाहे वो किसी खाने में प्राणी चला जाए, आपका सहयोगी होगा। थोड़ा मेरा संस्मरण बताऊं, मैं गुरु जी के साथ में रहता था काठमांडू नेपाल में। 1991 की बात, एक हवाई जहाज टोक्यो से चला और नेपाल में आके हवाई जहाज गिर गया। उसमें जो जितने लोग थे वो सारे लोग मर गए। दूसरे दिन अखबार में निकला कि उस हवाई जहाज में एक जापान का व्यक्ति भी टिकट कटाया था, और जब घर से निकल रहा था तो उसका जो कुत्ता था खिलवाड़ करने लगा। कभी कभी कुत्ते रोकते हैं, पूंछ हिलाते हैं, और उस समय कुत्ते का दांत लगते हैं। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये यात्रा को रोक दो, तो उसने अपनी टिकट वापस कर ली। वह व्यक्ति कह रहा था कि यदि मेरा कुत्ता ना काटता तो मैं भी तो मरता।
ये है धर्म के संस्कार। एक महिला मुझे बता रही थी कि गुरुजी आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो, मेरे भी ऐसे ही हुआ था। क्या हुआ है गुरुजी? मरे आदमी ने मुझे बचाया। तो मरा आदमी कैसे बचा देगा? अपनी कहानी सुना रही थी कि मैं कपड़े का धंधा करती थी, और मैं जब कपड़े का धंधा करती थी, पास में बाजार थी, बाजार में गई, दिवाली का दिन था, कपड़ा बिक गए। पैसे लेकर के मैं सीधे रास्ता चली आ रही थी, जंगल का रास्ता था, बदमाश बैठे थे। बदमाशों ने सोचा कि पैसे वाली है, और इसके पीछे आगे तो कोई नहीं है, तो कहा बहन अकेली कैसी जड़ के? भैया पीछे लोग आ रहे हैं। दिशा मैदान बैठ गया, कोई था हुआ नहीं। और जब गुरुजी उसके सामने से निकली, मैं उन लोगों के सामने से, तो कुछ नहीं किया। और जब दूर चली गई, देखा कोई है ही, तुम्हारे गुरुजी। मैंने सोची अब तो मेरा कल्याण कर ही देंगे। क्या महाराज जब नीचे मेरे पास में आए तो सामने एक नाला था, और नाला में लोग मुर्दा गाड़ रहे थे। देखी कि लोग यहाँ है तो सब भाग गए। मैंने सोचा यदि बेचारा ये न मरता तो ये लोग नहीं आते तो मैं तो मारी जाती। ये है हमारे धर्म के संस्कार। इसलिए हम क्या समझे? परमार्थ को भी समझे और अध्यात्म को भी समझे। अध्यात्म क्या चीज है? आत्म शांति ही अध्यात्म है। चिंता फिकर मिटाना, राग द्वेष मिटाना, अपने आप के मन को स्थिर और शांत और सरल रखना, इसी का नाम अध्यात्म है। स्थिरता और शांति मिलती है। प्रसंग उठाया था, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहाँ ही कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। इस चारों ठौरों को हम समझें। पहले हम सिद्धांत को समझने से सत्य का बोध होगा, व्यवहार को समझाने से वर्तमान जीवन की होगा, अध्यात्म और परमार्थ को समझने से धर्म के संस्कार बनेंगे, और अध्यात्म को समझने से सत्य में ठहराव होगा, शांति मिलेगी। समय पूरा हुआ, पूरा का ज्यादा हो गया। वाणी टू ग्राम बोलिए श्री सदगुरुदेव की।